ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। वायव्य संहिता के उत्तरखंड का अध्याय 20। योग्य शिष्य के आचार्य पद पर अभिषेक का वर्णन तथा संस्कार के विविध प्रकारों का निर्देश। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन, जिसका इस प्रकार संस्कार किया गया हो और जिसने पाशुपत व्रत का अनुष्ठान पूरा कर लिया हो, वह शिष्य यदि योग्य हो तो गुरु उसका आचार्य पद पर अभिषेक करे। योग्यता न होने पर न करे। इस अभिषेक के लिए पूर्वते मंडल बनाकर परमेश्वर शिव की पूजा करें। फिर पूर्वते 5 कलशों की स्थापना करें। इनमें 4 तो चारों दिशाओं में हो और 5वां मध्य में हो। पूर्व वाले कलश पर निवृत्ति कला का, पश्चिम वाले कलश पर प्रतिष्ठा कला का, दक्षिण कलश पर विद्या कला का, उत्तर कलश पर शांति कला का और मध्यवर्ती कलश पर शांतितीता कला का न्यास करके उनमें रक्षा आदि का विधान करके धेनु मुद्रा बांधकर कलशों को अभिमंत्रित करके पूर्वतः पूर्णाहुति पर्यंत होम करें। फिर नंगे सिर शिष्य को मंडल में ले आकर गुरु मंत्रों का तर्पण आदि करे और पूर्णाहुति पर्यंत हवन एवं पूजन करके पूर्वतः देवेश्वर की आज्ञा ले शिष्य को अभिषेक के लिए ऊंचे आसन पर बिठाएं। पहले सकलीकरण की क्रिया करके पंचकला रूपी शिष्य के शरीर में मंत्र का न्यास करें। फिर उस शिष्य को बांधकर शिव को सौंप दें। तदनंतर निवृत्ति कला आदि से युक्त कलशों को क्रमशः उठाकर शिष्य का शिव मंत्र से अभिषेक करें। अंत में मध्यवर्ती कलश के जल से अभिषेक करना चाहिए। इसके बाद शिव भाव को प्राप्त हुए आचार्य शिष्य के मस्तक पर शिवस्त्र रखे और उसे शिवचार्य की संज्ञा दे। तदनंतर उसको वस्त्रभूषणों से अलंकृत करके शिव मंडल में महादेव जी की आराधना करके 108 आहुति एवं पूर्णाहुति दे। फिर देवेश्वर की पूजा एवं भूतल पर साष्टांग प्रणाम करके गुरु मस्तक पर हाथ जोड़ भगवान शिव से निवेदन करे, भगवंस्त्व प्रसादेन देवशकोया मया कृतः अनुग्रह त्वया देव दिव्यज्ञासमे प्रदीयाताम। भगवान, आपकी कृपा से मैंने इस योग्य शिष्य को आचार्य बना दिया है। देव, अब आप अनुग्रह करके इसे दिव्य आज्ञा प्रदान करें। इस प्रकार कहकर गुरु शिष्य के साथ पुनः शिव को प्रणाम करे और दिव्य शिव शास्त्र का शिव की ही भांति पूजन करे। इसके बाद शिव की आज्ञा लेकर आचार्य अपने उस शिष्य को अपने दोनों हाथों से शिव संबंधी ज्ञान की पुस्तक दे। वह उस शिवागम विद्या को मस्तक पर रखकर फिर उसे विद्यासन पर रखे और यथोचित रीति से प्रणाम करके उसकी पूजा करे। तदनंतर गुरु उसे राजोचित चिन्ह प्रदान करे, क्योंकि आचार्य पदवी को प्राप्त हुआ पुरुष राज्य पाने के भी योग्य है। तत्पश्चात गुरु उसे पूर्वाचार्यों द्वारा आचरित शिव शास्त्रोक्त आचार का अनुशासन करे, जिससे सब लोकों में समान होता है। आचार्य पदवी को प्राप्त हुआ पुरुष शिव शास्त्रोक्त लक्षणों के अनुसार यत्न पूर्वक शिष्यों की परीक्षा करके उनका संस्कार करने के अनंतर उन्हें शिव ज्ञान का उपदेश दे। इस प्रकार वे बिना किसी आयास के शौच, क्षमा, दया, अस्पृह अर्थात कामना त्याग तथा अनुसूया अर्थात ईर्षा त्याग आदि गुणों का यत्न पूर्वक अपने भीतर संग्रह करे। इस तरह उस शिष्य को आदेश देकर मंडल से शिव कलशों का तथा अग्नि आदि का विसर्जन करके वे सदस्यों का भी पूजन दक्षिणा आदि से सत्कार करे, अथवा अपने गणों सहित गुरु एक साथ ही सब संस्कार करे। जहाँ 2 या 3 संस्कारों का प्रयोग करना हो, वहाँ के लिए विधि का उपदेश किया जाता है। वहाँ आदि में ही अद्वैत शुद्धि प्रकरण में कहे अनुसार कलशों की स्थापना करें। अभिषेक के सिवा समयाचार दीक्षा के सब कर्म करके शिव पूजन और अद्वैत शोधन करें। अद्वैत शुद्धि हो जाने पर फिर महादेव जी की पूजा करें। इसके बाद हवन और मंत्र तर्पण करके दीपन कर्म करें तथा महेश्वर की आज्ञा से शिष्य के हाथ में मंत्र समर्पण पूर्वक शेष कार्य पूर्ण करें, अथवा संपूर्ण मंत्र संस्कार का क्रमशः अनुचिंतन करके गुरु अभिषेक पर्यंत अद्वैत शुद्धि का कार्य संपन्न करे। वहाँ शांतितीता आदि कलाओं के लिए जिस विधि का अनुष्ठान किया गया है, वह सारा विधान 3 तत्वों की शुद्धि के लिए भी कर्तव्य है। शिव तत्व, विद्या तत्व और आत्म तत्व, ये 3 तत्व कहे गए हैं। शक्ति में पहले शिव का, फिर विद्या का, फिर उसके बाद उसकी आत्मा का आविर्भाव हुआ है। शिव से शांतितीतात्वा व्याप्त है और उससे शांति कलात्वा, उससे विद्या कलात्वा, विद्या से परिष्ठ प्रतिष्ठा कलात्वा और उससे निवृत्ति कलात्वा व्याप्त है। शिव शास्त्र के परांगत मनीषी पुरुष मंत्र मूलक शांभव अर्थात शैव संस्कार को दुर्लभ मानकर शाक्त संस्कार का प्रतिपादन करते हैं। श्री कृष्ण, इस प्रकार मैंने तुमसे संपूर्ण ये
चतुर्विध संस्कार कर्म का वर्णन किया है। अब और क्या सुनना चाहते हो? अध्याय 20 समाप्त। इस अध्याय में हमें बताया गया है कि जिसने पाशुपत व्रत का अनुष्ठान पूरा कर लिया है और जो योग्य शिष्य है केवल उसी को आचार्य पद पर गुरु जो है वो प्रतिष्ठित करें। जितनी भी विधि बताई गई है इसके लिए उस विधि को पूरा करने के बाद गुरु जो है वो भगवान के चरणों में ये कहें कि आपकी कृपा से मैंने इस योग्य शिष्य को आचार्य बना दिया, लेकिन आप इस पर अनुग्रह करके इसे दिव्य आज्ञा दें। ऐसा कहकर दोनों गुरु और शिष्य जो हैं वो शिव जी को प्रणाम करें। इसके बाद गुरु जो है वो शिव जी की आज्ञा से शिव संबंधी ज्ञान की पुस्तक उन्हें दें। जो भी पुस्तक शिष्य को मिले उसे मस्तक पर लगाकर आदर पूर्वक विद्यासन पर रखना है। और उसके बाद उन्होंने बताया है कि आचार्य पदवी को जो भी पुरुष प्राप्त होता है उसे यत्न पूर्वक शिष्यों की परीक्षा करके शिव ज्ञान का उपदेश करना है और उसे बिना किसी आयास के शौच, क्षमा, दया, हर प्रकार की कामना का त्याग, ईर्ष्या का त्याग अपने अंदर संग्रह करना है। ये वो गुण है जिसे धारण करना एक आचार्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस मंत्र संस्कार का अनुचिंतन करके गुरु जो है वो अभिषेक करके इस शुद्धिकरण कार्य को संपन्न करें। यहाँ पर शांति तीता कलाओं का अनुष्ठान किया गया है। इसी तरह से 3 तत्वों की शुद्धि के लिए भी कर्तव्य है। वो 3 तत्व हैं शिव तत्व, विद्या तत्व और आत्म तत्व। शिव जी जो हैं वो पहले शक्ति से आए हैं, फिर विद्या और उसके बाद आत्मा का आविर्भाव हुआ है। शिव से शांति तीतत्व व्याप्त है और उससे विद्या कलत्वा और विद्या से प्रतिष्ठा कलत्वा और उससे निवृत्ति कलात्वा व्याप्त है। वह बुद्धिमान व्यक्ति जिन्होंने शैव शास्त्रों में महारत हासिल की है वह शक्ति के माध्यम से अभिषेक की प्रशंसा करते हैं और वो ये जानते हैं कि वो बहुत भाग्यशाली हैं कि उन्होंने इस दुर्लभ संस्कार को प्राप्त किया है। इसके बाद उपमन्यु जी कहते हैं कि मैंने आपको ये संस्कार के बारे में जो 4 प्रकार के हैं उनका वर्णन कर दिया है। अब आप बताएं और क्या सुनना चाहते हैं। बेअंत शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।